अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद व यौमइज़ि यफ़रहुल मुमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज सूरह रूम की इब्तिदाई आयात जो हैं वो तिलावत की गई हैं, क्योंकि ये सूरह रूम की जो इब्तिदाई आयात हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजज़ा है और इस मोजज़े के इजहार पे बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हुए थे, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। कई दफ़ा ये बात मैं आपसे करता हूँ कि मोजज़ा सादा जो माना है वो ये है कि जो इंसानी अक़ल को आजिज़ कर दे। चूँकि इंसान अपने ज़ाहिर को देख के हिसाब लगाता है कि ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो वो उसकी ज़ाहरी जमा तफरीक जहाँ ख़त्म हो जाती है, अक़ल काम नहीं करती, तो वहाँ से फिर ये मोजज़े का आगाज़ होता है। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि ये मोजज़ा
जो बाकी सारी इंसानों की अकल को आजिज़ कर देता है और नबी गालिब आ जाता है। असल ये होता है ना कि पैगंबर सब पे गालिब आ जाता है। तो ये ज़रूरी क्यों होता है? नबूवत की दलील होती है ना मोजज़ा। तो मोजज़ा अल्लाह इसलिए अता करता है कि दुनिया को पता चल जाए कि अल्लाह किसके साथ है। हाँ, ये एक बुनियादी बात समझने वाली है। क्योंकि बहुत से लोगों का दावा होता है ना कि अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर अल्लाह अपने नबी को वो एजाज़ अता करता है, वो एक खुसूसी चीज़ अता कर देता है जो इस बात को जाहिर करती है कि अल्लाह अपने नबी के साथ है। वैसे तो मुशरिकीन मक्का भी कहते थे कि अल्लाह हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती भी कहते थे अल्लाह हमारे साथ है। तो ये दावे मुख्तलिफ दौर में, आज भी आपको हर कोई ये कहेगा। ईसाई कहेंगे अल्लाह हमारे साथ है, यहूदी कहेंगे अल्लाह हमारे साथ है, आपके अपने मुसलमानों के फ़िरके जो हैं वो क्या कहेंगे? हर कोई कहेगा अल्लाह हमारे साथ है। तो यहाँ ये फ़िक्र दी गई कि अल्लाह असल में अपने नबी के साथ होता है। वयुहिक्कुल हक्का वयुब्तिलुल बातिल। ग़ज़वा बदर वाले दिन भी अल्लाह ने यही बात फरमाई थी कि अल्लाह को नहीं पता कि तुम्हारे पास असला थोड़ा है। और भाई अल्लाह को भी तो पता है ना कि मुसलमानों की तादाद इधर 313 उधर 1000 है। काफिरों के पास असला जो है वो ज़्यादा है, मुसलमानों के पास नहीं है। तो अल्लाह ताला ये करे ना कि पहले मुसलमानों की तादाद बढ़ाए, इनका असला बढ़ाए। क्या अल्लाह ने इनको मरने के लिए काफिरों के सामने खड़ा कर दिया है? लेकिन अगर मुसलमान 2000 होते और कुफार 1000 होते, इधर 2000 तलवारें होती उधर 1000 तलवारें होती, तो लोग कहते भाई 2000 ने 1000 पे गालिब आई जाना था। ये कैसे पता चलता कि हक किसके साथ है? ये कैसे पता चलता? तो ये मैंने नामे पारे की आयत पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया ये हमने इसलिए किया था कि इन कमजोरों को ताकतवरों के सामने खड़ा किया, वयुहिक्कुल हक, ताकि हक वाज़े हो जाए कि अल्लाह किसके साथ है। तो आज ये एक नई चीज़ मैंने आपको अर्ज करनी थी कि मोजज़ा असल में ये होता है कि अल्लाह अपने नबी के साथ खड़ा है। वैसे भी जब आप दीन का काम करते हैं ना, आपको शौक़ है कि मैं अपने दीन का काम करूं, दीन की तबलीग का काम, अबलाग का तबलीग होता है, इसको आगे पहुंचाना, आगे बढ़ाना। जहाँ से आप ख़बरें सुनते हैं ना उनको ज़राए अबलाग कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अगर आप सारे अकायद को, मामलात को इकट्ठा करेंगे तो आपने जो तबलीग करनी होती है ना, भाई तबलीग क्या है? आपने अपना दीन किसी दूसरे तक पहुँचाना है। तो उसमें से सिर्फ एक चीज़ अहम होती है, सिर्फ एक चीज़ होती है पहुँचाने वाली, कि आपने अपने सामने वाले को सिर्फ नबी मनवाना है, रिसालत को मनवाना है। रिसालत को क्या मनवाना है? रिसालत को भी यही मनवाना है कि मैं जिस नबी और रसूल की बात कर रहा हूं वो रसूल अल्लाह का नुमाइंदा है। अल्लाह मेरे नबी के साथ खड़ा है। ये एक चीज़ होती है मनवाने वाली। तो तबलीग में भी बुनियादी चीज़ जो होती है वो यही है कि आपने रिसालत लोगों तक पहुंचानी।
पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब आप किसी तक ये पहुंचा देंगे कि मेरे रसूल अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आपने रिसालत को मनवा लिया, तो बाकी सारा दीन खुद ब खुद वो मान लेगा। भाई ये इस्लाम की सारी इमारत जो होती है ना, वो अक़ीदा रिसालत पे खड़ी होती है। बसन बाकी तो सब कुछ गैब है। अल्लाह गैब है, मैंने देखा ही नहीं। मैं नबी के कहने पे अल्लाह को मानता हूँ। जन्नत दोज़ख मैंने नहीं देखे, फरिश्ते मैंने नहीं देखे, ये वही नाजिल होते हुए मैंने नहीं देखे। तो ये जितने गैब पर ईमान है, इन सब की बुनियाद रिसालत है। तो ये आयात जो हैं, असल में जो बात फिर वो तमहीद में आगे निकल जाती हैं, ये आयात नबी पाक का बहुत बड़ा मोजज़ा है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तात हैं। गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए। उस वक़्त दो ही सुपर ताकतें थी, एक ईरान थी और एक रूम। अब ये जब जंग हुई ईरानियों की और रूमियों की, तो ईरानी जो थे वो जीत गए। फी अदनल अर्द, करीब की ज़मीन पर रूमी गालिब आ गए। करीब की ज़मीन पर, यह करीब की ज़मीन मुल्क शाम था, और ये फ़लस्तीन और उर्दन ये इलाके उस वक़्त शाम के अंडर ही आते थे। तो ये चूँकि पहले रूमियों के पास थे, अब ईरानियों ने वहाँ रूमियों को शिकस्त दे दी। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, फरमाया रूमी मगलूब होने के बाद गालिब आ जाएंगे। हुम मिन बाद गलबिहिम, यानी अब तो वो मगलूब हुए हैं, हार गए हैं, शिकस्त खा गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सयगलिबून, रूमी फिर गालिब आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुरान करीम का मिजाज अगर आप लोग समझ पाएँ। अब रूमी जो हैं वो ईसाई हैं और ईरानी आतिश परस्त है, दोनों काफिर हैं। लेकिन मुसलमानों की जो दिली रग़बत है वो रूमियों के साथ है। जब मुसलमान खाने काबे जाते या इर्दा गिर्द जाते, तो मुशरिकीन मक्का मुसलमानों से कहते, देखा ना, जैसे ईरान वाले बुत परस्तों ने खुदा को मानने वाले रूमियों को हराया ना, ऐसे जब तुम हमारे साथ लड़ोगे तो जैसे ईरानियों ने मारा है वैसे ही हम तुम्हें मारेंगे। भाई रूमी ईसाई थे, खुदा को तो मानते थे, अकीदा आखिरत तो उनका था, किताब को भी मानते थे और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते थे। अब जब मक्के के मुशरिक उनको ये ताने देते तो मुसलमानों का दिल दुखता। अब आप हैरान होंगे कि ईसाइयों की मुखालफत से सहाबा का दिल दुखता था। हाँ, इस बात पे दुखता था कि रूमी ईसाई एक तरफ काफिर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अल्लाह को तो मानते हैं। ये एक बात तो मुश्तरक थी कि वो अल्लाह को तो मानते हैं। अब ये है वो पस मंज़र जहां ये आयात नाजिल हुई। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, फरमाया ये बड़ाई पहले भी और बाद में भी सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देती। व यौमइज़ि यफ़रहुल मोमिनून, यह बढ़िया जो यकीन जानिए, इतना बढ़िया जुमला ये जो पिछला है कि रूमी
मगलूब होने के बाद गालिब आएंगे, और जिस दिन गालिब आएंगे यौमा इज़ी यफ़रहुल मोमिनून, उस दिन ईमान वालों के दिल खुश हो जाएंगे। भाई फतह होनी है ईसाइयों को, रोमियों को फतह होनी है, और खुशी मिलनी है ईमान वालों। आप जरा मिजाज समझ आया कुरान करीम का? तुम्हारे अंदर कितनी मुश्तरक चीजें होती हैं, तुम्हारा अल्लाह एक, रसूल एक, तुम्हारा खाना काबा एक, तुम्हारा दीन एक, किताब एक, इतनी चीजें एक होती हैं, फिर भी तुम एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। तो वहां तो सिर्फ एक बात मुश्तरक थी कि वो ईसाई जो हैं वो कम अज़ कम अल्लाह को तो मानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि जब वो अल्लाह को मानने वाले बुत परस्तों पे गालिब आएंगे तो मोमिन तो उस दिन भी खुश हो जाएंगे। ये ईमान वालों की बात जो है ये कुरान करीम बयान कर रहा है कि ईमान वाला कौन होता है। वो खुश होता है तो अपने अल्लाह के गलबे पे खुश होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनको ज़्यादा सताते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और आपने जाके ये आयात जो थी ये तिलावत की। मुशरिकीन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। ज़ाहरी असबाब ऐसे थे कि रूमी कभी ईरानियों पे गालिब नहीं आ सकते। अब वहाँ पे मुशरिकीन ने, खुसूसन उबई बिन खल्फ का जिक्र मिलता है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है जो मैं मुख्तसर करके आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अबू बकर कैसी बातें करते हैं, आज ईरानियों ने एक खुदा को मानने वालों को मारा है, कल को हम तुम्हें मारेंगे। ना वहां खुदा बचा सका है ना तुम्हें तुम्हारा खुदा बचाएगा। अगर आपको वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा याद हो, जब अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, मुशरिकीन मक्का के सरदारों की डेड बॉडी बदर के कुएं में फेंक के नबी पाक ने खुतबा दिया था, तो उसका पहला जुमला भी यही था, अबू जहल, उतबा, शैबा, तुम्हारे बुतों के वादे सच्चे हुए कि मेरे अल्लाह का वादा सच्चा हो। यहां भी वही है ना। अब उन्होंने कहा अच्छा अबू बकर शर्त लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त तक कभी ये शर्त का जो है ना ममानत नहीं आई थी। शर्त हराम है इस्लाम। शर्त पता है क्या होती है? एक मुअय्यन चीज़ जो है वो आप आपस में तय कर लेते हैं, अगर ऐसा हो गया तो तू मुझे इतना कुछ दे देना, अगर ना हुआ तो मैं तुझे इतना कुछ दे दूंगा। तो ये जो मुअय्यन करदा चीज़ होती है ये हराम होती है। और ये मैंने एक उसूल आपको बयान कर दिया। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा हो, ये है आपका आपस में मुआहदा, वो अक़द जो मुअय्यन होता है। अगर मैं किसी से ये कहता हूँ कि भाई ये दो बच्चे दौड़ लगाओ, जो फर्स्ट आ जाएगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा, अगर कोई सेकंड आ जाएगा तो उसको इतना इनाम दूंगा, तो ये हराम नहीं है। जब आप आपस में तय करते हैं तो वो हराम है, जब कोई तीसरा देता है तो वो इनाम है, वो हराम नहीं है। मैं दो बच्चों से कहता हूं कि जो भाई मुझे सूरह फातिहा अच्छे तरीके से तजवीद के साथ सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो ये शर्त और इनाम में फ़र्क जो है ये किसी दिन वैसे बताना, हम तफसील से भी इस पर गुफ्तगू इंशाल्लाह कर लेंगे। बहरहाल आज तो यहाँ ये बात हुई कि शर्त तय हो गई, क्योंकि अब ये दो बंदों का आपस में मुआहदा था।
उबई बिन खल्फ और हजरत अबू बकर सिद्दीक का। तो 10-10 ऊँटों की बात हुई। उबई बिन खल्फ ने कहा कि अगर अबू बकर तू सच्चा हुआ तो मैं 10 ऊँट तुझे दे दूंगा, और अगर तू झूठा हुआ तो फिर जाहिर है तुझे देने पड़ेंगे। ये पता है शर्त कितनी सख्त थी? मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये शर्त इतनी सख्त थी कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की ना, तो इसने पीछे से पैगाम भेजा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। उसने कहा ये नहीं है कि तू हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीने चला गया है, मुझे उस शर्त के लिए कोई गारंटी दे कि अगर ये रूमी गालिब ना आए तो मेरी शर्त तूने पूरी करनी है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता है गारंटी के तौर पे अपना बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वहां छोड़ा था। ये इतनी सख्त शर्त थी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उस वक़्त मुसलमान भी नहीं हुए थे। ये तो गज़वा बदर में भी अबू जहल के लश्कर की तरफ से लड़ने आ गया था, बाद में मुसलमान हुए। और जिस दिन ये उबई बिन खल्फ गज़वा उहद के लिए आया तो उस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने गारंटी मांगी थी। उन्होंने कहा था अगर तू गज़वा उहद में मारा गया तो शर्त का क्या बनेगा, तेरी शर्त कौन पूरी करेगा? चूंकि यहां पे एक इख्तिलाफ जो तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है वो ये है कि जिस दिन गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह हुई थी उसी दिन रूमियों को ईरानियों पे फतह हुई थी। इसलिए इस रवायत के मुतालिक इसको ज़ईफ़ कहा जाता है कि गज़वा हो चूँकि बाद में हुआ, लेकिन बहुत सी और जो रवायतें हैं उसमें यह है कि नहीं, ये गलबा सुलह हुदैबिया 6 हिजरी वाले दिन रूमियों को हुआ था। अब हुआ क्या कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 5 साल की शर्त लगा आया हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर रोमी जो हैं ये दोबारा ईरानियों पे गालिब आ जाएंगे। अगर 5 साल के अंदर ये ना हुआ तो मैं शर्त हार गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तूने कुरान करीम गौर से नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया फ़ी बिदअ सिनीन, फ़ी बिदअ सिनीन। तो ये बेदा का जो लफ्ज़ है ये 3 से 9 साल तक का है। इसलिए जाके शर्त भी बढ़ाओ और मुद्दत भी बढ़ाओ। मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ जो आजकल हमें बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ होता है कि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया है। अबू बकर जैसा मुबल्लिग जो है उसको भी बेदा का माना पूछने के लिए नबी के पास आना पड़ता है। अब जब ये गए तो उसने कहा अब तू पछता रहा होगा शर्त लगा के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नहीं, मैंने क्यों पछताना है, मैं सिर्फ शर्त बढ़ाने आया हूँ कि मुद्दत 9 साल करो और ये ऊँटों की तादाद भी जो है ये दुगनी कर दो। ये यकीन है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो कुछ लोगों ने ये, चूँकि ये सूरा रूम तो मक्की है, ये मक्के में ही सारा मामला हुआ था, तो ये जब हिजरत हबशा हुई थी ना उस वक़्त की ये आयत, तो वो 6 सन्ने नबूवत, तो 13 साल नबी पाक मक्का में रहे, 6 और 7 13 और 2 हिजरी में फिर गज़वा बदर हुआ, तो ये 9 साल मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे वो बात फिर मेरे जहन से ना निकल जाए, उबई बिन खल्फ चूँकि गज़वा बदर में था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी शर्त जीत कर हुजूर के सामने वो सारा माल लेके आ गए।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये सदका कर दो, शर्त का माल हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादा का यही है कि ये ग़ज़वा बदर वाले दिन, अब देखिए ये अबू जहाल और दूसरे मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ईरानियों ने रूमियों को मारा है, जब तुम हमसे लड़ोगे तो ना रूमियों को खुदा बचा सका, ना तुम्हें तुम्हारा खुदा बचाएगा। तो अल्लाह ने एक दिन का वक्त मुकर्रर किया, ग़ज़वा बदर वाले दिन ईरानियों को भी शिकस्त हुई और मक्के के मुशरिकों को भी शिकस्त हुई। लेकिन एक इसकी जो तफसीर है वो सूरह नजम के अंदर है। सूरह नजम में है ना, फ़काना काबा कौसैन औ अदना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है, ए जड़ा ही काले पै जाने ना फटाफट क्यों नहीं होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखिए ना 5 या 6 साल की शर्त को कहा कि नहीं 5-6 साल नहीं, 9 साल करो पूरे। तो इसके लिए आपको मुसलसल कुछ तगो-दो करना होती है, कुछ कोशिश करना होती है, ये जल्दी वाले काम नहीं होते। आप अपनी ताकत को इकट्ठा करें, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को पेश करें। तो वहाँ जो सूरह नजम में है ना कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को मेराज पे भी इसीलिए बुलाया था, और मेराज पे बुला के ये जो जुमला कहा था ना, फ़काना काबा कौसैन औ अदना। कौसैन 2 कमानों को कहते हैं ना, यानी नबी पाक अल्लाह के इतने करीब हुए कि 2 कमानों का फासला रह गया। औ अदना, फिर इससे भी करीब हुए। ये सूरह नजम में है। लेकिन अरब चूंकि फ़काना काबा कौसैन को समझते थे, हमारे लिए तो जाहिर है ये और चीज़ है। अरबों का रवाज ये था कि जब 2 सरदार आपस में मुआहदा करते थे, मिलते थे, तो वो अपनी अपनी कमान मिला के इकट्ठे तीर चलाते थे। इसको कहते थे कौसैन। अरब चूंकि इस इस्तिलाह से वाकिफ थे, तो वो दोनों का अपनी अपनी कमान मिला के तीर चलाना ये होता था कि आज के बाद इन 2 सरदारों का दुश्मन भी एक है और दोस्त भी एक है। अब मेराज पे जाके ये आयत नबी पाक को अता करनी, ये मुशरिकीन मक्का को पैगाम था कि मेरे नबी का दुश्मन असल में मेरा दुश्मन। अब अल्लाह ने और मोहम्मद ने अपनी कमाने मिला ली। अब ये कमाने अल्लाह और मोहम्मद ने मिला ली, और ये ईरानियों का भी और मुशरिकीन मक्का का भी फैसला तो मेराज की रात ही हो गया था। उस रात हो गया था, लेकिन 9 साल जो हैं ये पूरे करना था। ये जो बात बार बार कही जाती है ना कि कुरान करीम के, ये जो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि माने जो होते हैं ना वो तय दर तय होते हैं। देखिए, जब ये आयात नाजिल हुई थी, कोई बंदा सोच सकता था कि ईरान जैसी सुपर ताकत जो है उसको शिकस्त हो जाएगी। और जिस तरीके जो मैंने बात कही कि ये जब हुजूर का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ तो बहुत से लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए थे, इसलिए कि यार ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरानी जो हैं वो शिकस्त खा जाएंगे रोमियों से। और फिर उसी दिन 313 के हाथों ये 1000 शिकस्त खा जाएंगे। एक ही दिन का अल्लाह ताला ने वो मौका जो है वो बनाया। आज तो चूंकि वक्त कम रह गया है, अगली आयत जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, बेनसरिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। लेकिन ये चूंकि जो बात शुरू हो गई, मैं उसकी एक मिसाल दे के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुरान चूंकि क़यामत तक है,
अबू बकर सिद्दीक जो बेदा का माना समझे थे 5 साल या 3 साल, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये फरमाया कि नहीं मुद्दत 9 साल करो। तो ये कुरान करीम के भाई देखिए, जब ये ऐसा कभी बादल आते थे या इस तरह का तूफ़ान आता था, तो अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो आसानी हो जाएगी। इनसे कहें आप ज़रा मेरी तरफ देखिए ना, मैं आपको हुजूर का फरमान सुना रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि मौला करीम इस बादल में जो अज़ाब हैं, मुसीबतें हैं, उनसे हमें निजात अता फरमा। जब भी इस तरह के बादल बरसते थे तो हुजूर की ये दुआ होती थी कि मौला करीम इन बादलों में जो तेरा अज़ाब है, जो तेरी नाराज़गी है, मौला करीम उस मुसीबत से हमें निजात अता फरमा और इस बारिश को हमारे लिए रहमत वाली बना। हाँ, ये जब भी कभी आप बादल गरजें या इस तरह का माहौल हो तो ये दुआ ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला इसमें से हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये कुरान नाजिल हुआ था ना, तो अरब आलमीन पता किसे समझते थे? वो माना इसका क्या करते थे? वो माना करते थे कि अल्लाह ताला इंसानों को पालने वाला है। अल्लाह ताला तमाम हम्द व सल्लाह के लिए है जो इंसानों का परवरदिगार है। वो एक इंसान को एक आलम समझते थे, और आलमीन उसकी जमा यानी तमाम इंसानों का। ये कभी आप पुरानी तफासीर देखें ना, तो आप हैरान होंगे कि उस वक़्त ये माना किया जाता था कि अल्लाह परवर। भाई उस वक़्त उनको तो ऑस्ट्रेलिया का भी पता नहीं था, उनको अमेरिका का भी पता नहीं था, उनको कहकशाओं का भी पता नहीं था। भाई आलमीन में तो ये सारी चीज़ें हैं। उनको तो ब्लैक होल्स का भी पता नहीं था जिसमें कितनी कहकशाएं गर्क हो जाती हैं। तो क़यामत तक जितने आलमीन दरियाफ्त होते रहेंगे, आलमीन का माना बदलता रहेगा। कहाँ 1400 साल पहले वाले माना करते थे वो इंसानों का परवरदिगार है, और आज का इंसान कहता है कि वो कहकशाओं का भी परवरदिगार है। माना वो भी सही समझे थे, माना ये भी सही समझे। ये कुरान चूँकि क़यामत तक और उसके आगे तक के लिए है, ये अल्लाह का आखिरी कलाम है, ये अल्लाह ताला की आखिरी गुफ्तगू है, इसलिए किसी एक माने तक ना ठहर जाया कर। ये बेदा सनीन से मेरे जहन में आया कि अबू बकर सिद्दीक बेदा का माना 3 से 6 साल समझते थे। अपने अकल के हिसाब से उन्होंने भी सही समझा, लेकिन जब सरकार ने फरमाया कि नहीं इसकी मुद्दत 9 साल तक है, तो ये कुरान करीम की जो वसअत है उसकी तरफ जो इशारा करना था वो ज़रूरी था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।